And welcome to ProPCS. I hope you all are doing good, staying safe and preparing well for your upcoming examinations as well. तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है ProPCS के इस नए वीडियो में। और आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद आवश्यक है यदि आप एमपी में जो अतिथि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया है 2026-27 सत्र के लिए, यानी जो गेस्ट टीचर वैकेंसी है एमपी गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए 2026-27 सेशन के लिए, उसके रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं। आप सभी अवगत होंगे उससे संबंधित एक नया अपडेट सामने आया है। आप जैसे कि देख ही सकते हैं कि हम ऑफिशियल पोर्टल पर हैं gfms.educationportal.3.in। इस वीडियो के माध्यम से मैंने पूरा प्रयास किया है कि आपके मेजर क्वेश्चंस जो हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग हैं जिनके मन में ये प्रश्न उठ रहा था कि जब वो समग्र ई-केवाईसी कर रहे हैं तो आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट का मैसेज उनको आ रहा था, राइट। इसके वजह से वो जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया वो नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि सबसे पहला स्टेप ही समग्र ई-केवाईसी करना है। उसके बाद ही आप रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है उसे पूर्ण कर सकते हैं। आप चैनल पर एक वीडियो और मैंने इससे पहले डाला था जिसमें पूरी जो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया है उसको भी मैंने एक्सप्लेन किया है, तो आप वहाँ पर भी देख सकते हैं, ठीक है। तो हम ऑफिशियल वेबसाइट में हैं। ऑफिशियल वेबसाइट में आप यहाँ पर देख रहे हैं, आपको कोई नया अपडेट नज़र नहीं आ रहा, राइट। लेकिन आपको करना ये है कि आप ऑफिशियल वेबसाइट में सूचनाओं के अंतर्गत जाइए। सूचना के अंतर्गत एक ये विषय था जिसमें लिखा था कि अगर आपने ज्योग्राफी भूगोल विषय के साथ आपने पढ़ाई की है तो आर्ट पे ज्योग्राफी चूज़ करना है योग्यता दर्ज करते समय, लेकिन अगर ज्योग्राफी नहीं है तो केवल आर्ट करना है, राइट। इसके साथ ही यहाँ पे ध्यान से समझ लीजिए, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स थे। बहुत सारे लोग इस कन्फ्यूजन से जूझ रहे थे कि अगर ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, ठीक है, तो क्या उनका भी स्कोर कार्ड नया बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उन्होंने आपके लिए आंसर कर दिया है। वर्तमान में संचालनालय के पत्र क्रमांक 548 ये वही पत्र है जिसमें प्रक्रिया की सारणी प्रकाशित की गई थी। उसके अनुसार अतिथि शिक्षक स्कोर कार्ड हेतु पंजीयन की कार्यवाही 11 मई 2026 तक केवल नवीन आवेदकों के द्वारा की जानी है। यहाँ पे साफ तौर पर लिखा है कि ये जो कार्यवाही है वो सिर्फ नवीन आवेदकों के द्वारा की जानी है। यानी अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो आपको ये नहीं करना। अगर आप नया रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं तो आपको करना है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है वर्तमान में संचालनालय के पत्र क्रमांक 548 जो कि 29 अप्रैल को पब्लिश किया गया था, उसके अनुसार अतिथि शिक्षक स्कोर कार्ड हेतु पंजीयन की कार्यवाही 11 मई तक सिर्फ और सिर्फ नवीन आवेदकों के द्वारा की जानी है। जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उनको अपडेट करने के लिए 12 से 22 मई का समय सारणी के अनुसार दिया गया, ऑफिशियल अगर आप नोटिफिकेशन को देखेंगे तो, ठीक है। चलिए, तो ये बात तो क्लियर हो गई कि यदि आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट है तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको अपडेट करनी है अगर प्रोफाइल अपनी, तो वो आप कर सकते हैं 12 से 22 मई तक। लेकिन 11 मई तक जो ऑलरेडी पंजीकृत हैं उन्हें नहीं करना है। ये जो पंजीकरण की कार्यवाही है जिससे स्कोर कार्ड जनरेट हो सके, ये कार्यवाही सिर्फ नवीन पंजीयन जिनको करना है, नवीन आवेदक जो है उनके लिए है, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर स्पष्ट हो गई। अब यहाँ पर देखिए, ये मैं कुछ भी खुद से नहीं कह रही हूँ, मेरे स्वयं की कोई भी टिप्पणी इसमें नहीं है। ऑफिशियल वेबसाइट में हम देख रहे हैं, जैसा कि आप देख ही सकते हैं, ठीक है। अब एक और मेजर विषय था जिसके अंतर्गत बहुत सारे आवेदक थे, वो कंफ्यूज थे कि जो समग्र आईडी है, जैसे वो समग्र ई-केवाईसी के स्टेप के तरफ जाते हैं तो उनको आईडी ऑलरेडी रजिस्टर्ड दिखता है, समग्र आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट दिखता है, राइट। तो बहुत सारे लोग इससे कंफ्यूज हो रहे थे। तो यहाँ पर हमको संचालनालय के द्वारा एक और अपडेट मिला है कि अगर आप पंजीयन कर रहे हैं और आपका समग्र आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट शो कर रहा है ना, तो इसका मतलब ये है कि आपका या तो समग्र पोर्टल 2.0 या 3.0 में ऑलरेडी आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो है, आपका जो पंजीयन है वो पहले से ही दर्ज है, ठीक है। अतः वह समस्त आवेदक पोर्टल 3.0 पर पूर्व से पंजीकृत संचालनालय के पत्र क्रमांक 548 दिनांक 29 अप्रैल 2026 के अनुसार निर्धारित समय सारणी अनुसार प्रोफाइल अपडेट एवं पंजीयन तथा सत्यापन संबंधी कार्य करा सकेंगे। इसका क्या मतलब है? यदि आपकी समग्र आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट शो कर रहा है ना, मतलब आपने समग्र 2.0 या समग्र 3.0 पे ऑलरेडी आपकी आईडी रजिस्टर हो चुकी है, तो अब आपको क्या करना है, क्योंकि आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं यानी पूर्व पंजीकृत हैं, तो आप बस अपडेट कर सकते हैं अपनी प्रोफाइल को, और वो आपको इसी पत्र के अनुसार 12 मई से 22 मई के बीच में करना है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। समझ में आ गया आपको? यदि ऑलरेडी एग्जिस्ट शो कर रहा है तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी,
वो ये है कि बहुत सारे फेक इन्फॉर्मेशंस भी फ्लोट कर रहे हैं, न्यूज़ आर्टिकल्स के तौर पे फ्लोट कर रहे हैं। तो आप कुछ भी इन्फॉर्मेशन जो देख रहे हैं प्लीज़ पहले उसको वैलिडेट कर लीजिए। यहाँ पे हम जो भी देख रहे हैं आप देख सकते हैं ये GFMS एजुकेशन पोर्टल 3.in पर ही है, ठीक है। और ये वीडियो मैंने मोबाइल के द्वारा ही बनाया है ताकि आप भी देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कह रहे थे, जिनका ये प्रश्न था कि वो मोबाइल के थ्रू ये एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये जो वीडियो है वो मैंने मोबाइल के थ्रू इंटेंशनली बनाया है ताकि आप देख पाएँ कि आप मोबाइल के द्वारा भी ये सभी सूचनाओं को अच्छे से देख सकते हैं। आपको बस करना क्या है, ये देखिए हम ऑफिशियल पोर्टल पर है, ठीक है। ये जो आदेश है 54-549 जिसका जारी दिनांक 29/4 है वो भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। सीधे डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे इस लिंक पे क्लिक करेंगे ना आप देख सकते हैं ये आपको आदेश दिख रहा होगा, ठीक है। और इसी आदेश में यहाँ पे समय सारणी भी दी गई है। समय सारणी के अनुसार पूर्व से जो पंजीकृत आवेदक हैं उनको 22 मई से अपनी जो प्रोफाइल है वो अपडेट कर सकेंगे। इस बात का भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो ये हमें समझ आ गया अच्छे से। तो आप मोबाइल के द्वारा भी ये प्रक्रिया कर सकते हैं। अगर आप रजिस्ट्रेशन करना है आपको तो ये समग्र eKYC यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ से आपको बस समग्र ID डालनी है। समग्र ID को आप एंटर कीजिए, एक OTP आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आएगा, ठीक है। वो जैसे ही आप एंटर करेंगे आपको अपनी कुछ पर्सनल डिटेल्स फिल करनी होंगी जिनको आप समग्र ID के अनुसार ही फिल कीजिए और उसके बाद आपकी एक लॉगिन और पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा। और जैसे ही वो क्रिएट हो जाता है आप गो टू लॉगिन में क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो हमको ये समझ में आ गया। तो मैं आपको ये कहना चाह रही थी कि आपको किसी भी, जब तक आप स्वयं किसी इन्फॉर्मेशन को वैलिडेट ना कर लें ऑफिशियल वेबसाइट के द्वारा, तब तक किसी भी खबर पर पूर्णतः आँख बंद करके विश्वास मत कीजिए। ऑफिशियल वेबसाइट, ऑफिशियल चैनल्स बनाए ही इसलिए जाते हैं ताकि आपको जो भी दुविधा है, जो भी प्रश्न है, उनका सटीक उत्तर दिया जा सके, प्रॉपर चैनल के थ्रू दिया जा सके, ठीक है। तो आप स्वयं भी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप यही वीडियो देखकर ही सही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, मेरा ऐसा कहना बिल्कुल नहीं है, लेकिन जो भी आप जानकारी देखें उसको एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है। और ऑफिशियल वेबसाइट को भी रेगुलर आप चेक करते रहिए। इसके अलावा भी आपको किसी भी प्रकार की अन्य असुविधा है, कोई भी क्वेरी है ना, तो आप ये हेल्प डेस्क portal3@gmail.com से के द्वारा भी अपनी जो परेशानी है उसका उत्तर प्राप्त कर सकते हैं ऑफिशियल चैनल के माध्यम से। इसके अलावा यदि आपके मन में जो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया है उससे संबंधित कोई भी डाउट है ना, तो आप कमेंट्स के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने उसे जल्द से जल्द एड्रेस करने की पूरा का पूरा प्रयास करूँगी। तो यदि आपके ऐसे साथी हैं जिनको दुविधा है, समग्र ID ऑलरेडी एग्जिस्ट शो करा है, आप उनके साथ भी ये वीडियो शेयर कीजिए। यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और तैयारी करते रहिए।